2027 के विधानसभा चुनाव से पहले सियासी बयानबाजी तेज है। राजनीतिक दल नए समीकरणों के साथ जोर आजमाइश में अभी से जुट गए हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या 2027 का यूपी विधानसभा चुनाव 2024 की तरह केवल बड़े चेहरे और राष्ट्रीय मुद्दों पर लड़ा जाएगा, या इस बार जमीन से जुड़ी राजनीति तय करेगी कि सत्ता किसके हाथ जाएगी। वहीं इसी सवाल के बीच भाजपा आरएसएस की नई रणनीति ने राजनीतिक समीकरणों को फिर से गर्म कर दिया है। क्या है वो नई रणनीति और क्या इससे सपा बसपा को चुनाव में कोई नुकसान होगा, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। यूपी की राजनीति हमेशा से देश की सत्ता का संकेत मानी जाती रही है। 2014 से लेकर अब तक भाजपा ने राज्य में मजबूत पकड़ बनाए रखी। 2017 के विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ डबल इंजन सरकार की स्थापना हुई और 2022 में भी पार्टी ने सत्ता बरकरार रखी। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में सामने आए अनुभवों ने संगठन को आत्ममंथन के लिए मजबूर कर दिया। उस दौरान विपक्ष ने स्थानीय मुद्दों, सांसदों की सक्रियता और क्षेत्रीय असंतुलन को लेकर आक्रामक रणनीति अपनाई। नतीजों के तौर पर कई क्षेत्रों में भाजपा को अपेक्षित जीत नहीं मिल सकी। वहीं अब 2027 के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने रणनीतिक बदलाव की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। क्षेत्रीय स्तर पर नियमित समन्वय बैठकों की शुरुआत की गई है, जिनमें पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी, संगठन के प्रतिनिधि और राज्य नेतृत्व शामिल हो रहे हैं। इन बैठकों का उद्देश्य सिर्फ चुनावी तैयारियां नहीं बल्कि जमीनी हकीकत का आकलन करना भी है। इस बार खास बात यह है कि मुख्यमंत्री स्तर तक इन बैठकों में सहभागिता बढ़ी है। इससे संकेत मिलता है कि संगठन और सरकार के बीच तालमेल को लेकर मजबूत करने की कोशिश हो रही है। स्थानीय मुद्दों को प्राथमिकता देना, कार्यकर्ताओं की नाराजगी को समझना, क्षेत्रवार समीकरणों की समीक्षा करना, इन सब पर पहले से ज्यादा फोकस बढ़ा है। ये बदलाव इस बात का संकेत है कि पार्टी अब केवल राष्ट्रीय नेतृत्व के चेहरे पर निर्भर रहने के बजाय जमीनी नेटवर्क को सक्रिय करने पर जोर दे रही है। दूसरी ओर विपक्ष भी पूरी तैयारी में है। समाजवादी पार्टी ने जातीय समीकरणों, सामाजिक न्याय और स्थानीय असंतोष को केंद्र में रखकर रणनीति बनाई है। पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक जैसे समीकरणों को मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। विपक्ष स्थानीय मुद्दों के साथ साथ शिक्षा, भर्ती प्रक्रिया और प्रशासनिक फैसलों को भी चुनौती विमर्श का हिस्सा बना रहा है और यही वजह है कि यूजीसी जैसे मुद्दों पर राजनीतिक बहस अब तेज हो रही है। बसपा की स्थिति हालांकि पिछले कुछ चुनाव में कमजोर रही, लेकिन दलित वोट बैंक पर उसकी पकड़ अब भी एक महत्वपूर्ण कारक मानी जा रही है। अगर भाजपा स्थानीय स्तर पर अपनी पकड़ मजबूत करती है तो ये सीधा प्रभाव सपा और बसपा दोनों की रणनीति पर पड़ सकता है। वहीं अगर विपक्ष जमीनी मुद्दों को प्रभावी ढंग से उठाने में सफल रहता है तो मुकाबला दिलचस्प हो सकता है। संघ की सक्रियता भी इस रणनीति का अहम हिस्सा है। संगठनात्मक स्तर पर हिंदू सम्मेलन और संवाद कार्यक्रमों के जरिए सामाजिक एकजुटता का संदेश दिया जा रहा है। इसका उद्देश्य कार्यकर्ताओं और समुदायों के बीच संपर्क बढ़ाना है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि संघ की सक्रिय भागीदारी से जमीन स्तर पर संगठनात्मक मजबूती बढ़ सकती है, जिससे चुनावी परिणाम प्रभावित हो सकते हैं। कुल मिलाकर 2027 का चुनाव सिर्फ सत्ता परिवर्तन का नहीं है, बल्कि रणनीतिक संतुलन का भी चुनाव होगा। यदि भाजपा स्थानीय मुद्दों को प्राथमिकता देते हुए कार्यकर्ताओं की नाराजगी दूर करने में सफल रहती है तो उसका चुनावी आधार और मजबूत हो सकता है। वहीं विपक्ष यदि जातीय और क्षेत्रीय समीकरणों को प्रभावी ढंग से साथ लेता है तो मुकाबला त्रिकोणीय या और अधिक प्रतिस्पर्धी हो सकता है। अभी तस्वीर पूरी तरह साफ नहीं है, लेकिन ये तय है कि 2027 का यूपी चुनाव केवल नारों या चेहरों पर नहीं बल्कि संगठन, जमीनी संपर्क और स्थानीय मुद्दों की गहराई पर लड़ा जाएगा और यही बदलाव आने वाले समय की राजनीतिक दिशा तय कर सकता है।